दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सूने हो गए। पुत्र को व्याकुल देखकर ककई समझाने लगी जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। वह बोली, हे तात, राजा विचार करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी प्रकार के कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तुमने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उचाल डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वंश नहीं चलता। अरे कुमती, जब तूने हृदय में ये सारा बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी क्षण तेरे टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। हृदय के वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे किया जान पड़ता है। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोधी करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों के सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसी सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध में आ गए, जैसे जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कुबड़ी को एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा हो गया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से सीका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ के उसे घसीटते लगे। वह तब दयानंद निधि भरत जी ने उसको छुड़वा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी के मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है जैसे सोने की सुंदर कल्पना को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर धरती पर गिर गई।
यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। ककई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो वह बाँझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक, अपशप के भाड़े और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषी का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगाया और आंखों में आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्यार से भरत जी को छाती से लगा लिया। जैसे ही राम जी लौट कर आ गए, फिर लक्ष्मण जी और छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शौक और प्यार हृदय में समाता नहीं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम को माता जी को ऐसा नहीं न हो। माता जी ने भरत जी को गोद में बैठाया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वास्तव मैं बैलिया होती लेती, तुम अब धीरज धरो। बुरा समय जानकर शौक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत करो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझ पर सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्लत वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ भी विषाद न था न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आस्तिक थी न रोष। देश सबका सब तरह से संतोष करके वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागणी वे किस तरह न रही। जय सिया राम दोस्तों।